जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत जिवाना के सरपंच उत्तम सिंह राठौर से ग्राम पंचायत के विकास को लेकर चर्चा की गई। आइए सुनते हैं बिरबल कड़वा के साथ खास रिपोर्ट। आरपी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज पहुंचे हैं पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत जिवाना के अंदर। यहाँ हमारे साथ सरपंच उत्तम सिंह जी राठौड़ मौजूद हैं, उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और गांव के सरपंच बने। लगभग 5 वर्ष से ऊपर का समय हो चुका है। किस प्रकार से रहे विकास कार्य, क्या क्या धरातलीय समस्या थी और कहां तक समाधान हुआ, करते बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। सबसे पहले सरपंच साहब अपना राजनीतिक परिचय दीजिए। मेरे पिताजी 3-4 बार सरपंच रह चुके हैं। जी जी। जब 3 गांव थे, देईवार, जालमपुरा, जीवाना। जी जी। जालमपुरा भी 85 में रेवेन्यू रिकॉर्ड में ढाणी थी, उसका नाम जालमपुरा मेरे पिताजी के नाम से रखा गया। बिल्कुल। वो जालमपुरा अभी पंचायत भी अलग होगी, जीवाना अलग है। बिल्कुल। इस बार जनता ने सतीश को ने मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जनता का। और उसको 5 साल मैंने कार्यकाल में वादों के अनुसार काम भी करवाए। जी जी। जो मेन काम था, गलियों में साफ सफाई, सुंदरता वो रखी। लोगों की डिमांड पे अनार की मंडी आसपास नहीं थी, तो मैंने 43 बीघा ज़मीन मंत्री जी के माध्यम से जी। उसकी प्रयासों से मंत्री जी ने बहुत बहुत सहयोग दिया और 43 बीघा ज़मीन धरातल पे अनार मंडी का विचलन करवाया, पूजन किया गया, शिलान्यास पूजन किया गया। और अभी बाउंड्री की लगभग किस्त आ गई है, शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर कहीं न कहीं जिवाना का नाम प्रमुखता से आता है, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य खेती है अनार है। लोग अनार की खेती करते हैं और अच्छी आमदनी भी कहीं न कहीं एकत्रित करते हैं। और रही बात जो मंडी, एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक यहाँ के लोगों की एक कहें तो चैलेंज था। वर्तमान में समझा और किस प्रकार से, जैसे सरकार के माध्यम से, जैसे अभी वर्तमान में 43 बीघा भूमि आवंटित हुई है, यह तो सरकार के लिए बहुत एक आम यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी क्या कुछ होना चाहिए किसानों को लेकर? ये किसानों की समस्या थी, अभी मंडी शुरू हो जाएगा। जी जी। शुरू होने के बाद में बाहर से व्यवसायी आ रहे हैं, खेती यहाँ लोगों को मुनाफा मिल रहा है। बाहर के व्यापारी भी बाहर व्यापारी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों को मुनाफा बढ़िया मिल रहा है। अनार है, फिर भी खेती लोग बाल वैज्ञानिक के लिए जागरूक हो गए हैं। जी जी। तकनीकी खेती कैसे? तकनीकी खेती है। जी जी जी। उसमें धरातल पे अभी अनार में थोड़ी टीकड़ी वाली बीमारी होने से, थोड़ा माध्यम से, इसके बाद बरसात ज़्यादा होने से थोड़ा किसान परेशान है। जी जी जी। बाकी तो अनार का बहुत फायदा ही है। जी जी। तो सरकार से आग्रह भी रहेगा कि जहाँ बागवानी खेती होती है सरपंच साहब, वहाँ के जो किसान हैं उनके लिए कीटनाशक है वो भी कहीं न कहीं उसमें सब्सिडी वगैरह की सुविधा मिलनी चाहिए। सब्सिडी तो नहीं मिलती है, लेकिन मिलनी चाहिए, प्रोत्साहित मिलनी चाहिए। लोगों ने जो अवैध दुकानें लगा रखी है रसायन की, जी जी जी, उस वजह से किसानों को परेशानी है। उनमें कैंप में मैंने मुद्दे उठाया था कि भी इनको चैंपियन होनी चाहिए, चैंपियन होना चाहिए, उस पर दबिश दिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस राजस्थान सरकार में करोड़ी लाल मीणा ने बहुत बड़ा कदम उठा के चैंपियन जगह जगह करवाई है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को खासी समस्या से निजात मिली है। और मिलने वाली उम्मीद भी है। लोग रसायन जो अवैध रखते थे वो नहीं रखते हैं। माल कंपनी का आने के बाद में थोड़ा अनार में भी बीमारी के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बात करें सरपंच साहब पंचायत की, किस प्रकार से रहे 5 वर्ष? हालांकि कोरोना काल जैसी महामारी आई, उसके बावजूद भी अब की बार पंचायत में जो विकास की जो गति देखने को मिली थी वो नहीं देख पाए। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? पहले ही मैं सरपंच सुना गया, उस टाइम में कोरोना आ गया था 22 दिन बाद में। जी जी। लॉकडाउन हो गया था जी। तो मैंने भामाशाहों की मदद से लोगों को 2-3 महीने लग अनाज, किट वगैरह, साबु, तेल, जो सब्जी वगैरह बिल्कुल बिल्कुल, डेली 150-300 पैकेट वितरण किए। जी। करीबन 10 लाख का लोगों से डोनेशन लिया जी जी। और उसको वितरण किया। लोगों ने भी कंधे से कंधा से मिला के पूरी जनता ने सहयोग दिया। बाहर के देशावरी आदमी हैं, वो छोटे बच्चे हमारे जाते हैं देशावर, जी जी जी, उनको फ़ोन किया तो किसी ने 50 दिए, किसी को 30 दिए, ऐसे करके चलाया। जी जी। और बाद में काम स्टार्ट हुआ, जी। उसके बाद में 5 से रोडों की ग्रेवल जी जी। वो मैंने कंप्लीट करवा दिए। जी जी। अभी गांव के नालियों की समस्या थी, तो मैंने सीवरेज मंत्री से 30 लाख रुपया लेकर के जीवाना में पूरा निकासी नाला जो सीवरेज डाल के कंप्लीट कर दिया। जी जी। और निकासी भी हो गई है। बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है। व्यवस्थित चल रहा है। तो यह एक कह सकते हैं कि जो मॉडल पंचायत है एक तरह से, वो कहीं न कहीं बनाने में प्रयास में लगे हुए, ये कह सकते हैं। मॉडल मतलब काश्तकारों की ज़्यादा समस्या होने पे
विद्युत विभाग का जाल ज़्यादा था। जी 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 उनसे मैंने मोटर की नाडी में बगीदाराम की ढाणी के जीएस स्वीकृत करवा के दिया है। जी जी वो सेक्शन भी हो गया और काम चालू होने वाला है। बिल्कुल तो आधी समस्या किसानों की 50-50 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल और विद्युत की समस्या भी ये बड़ी मांग थी, जी जी वो दूर हो गई है। जल्दी महीना 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। बिल्कुल। महानरेगा को किस प्रकार से देखते हैं सब? महानरेगा योजना को लेकर अब की बार काफ़ी लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हाजिरी नहीं लगती, रोजगार नहीं मिल रहा, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं, हाजिरी तो जैसा काम मेजरमेंट होता है जैसी हाजिरी मिलती है। जी जी हमारे यहाँ तो कोई जीवाणु समस्या है नहीं, नरेगा के पैसे भी ठीक आ रहे हैं, जी 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 ऐसा कोई समस्या है नहीं। सरकार ने जैसे ऑनलाइन सिस्टम किया, फोटो के माध्यम से हाजिरी अपडेट करते थे, अभी ओटीपी सिस्टम भी लागू। वो तो तकनीकी हिसाब से जो गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करती है उसमें समस्या आती है। जी 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 लोग परेशान ही होते हैं, काम पे जाते हैं वो ओटीपी नहीं आती है और जियो चेकिंग नहीं होती है और वापस आते हैं वापस जाते हैं, ये तो बड़ी परेशानी है। बिल्कुल बिल्कुल इसको दूर की जाए तो लोगों की समस्या भी हल हो जाएगा। बिल्कुल। मुख्य अगर बात करें तो एज ए ये चौराहा है और कहीं न कहीं मुख्य जो स्टेट गुजरता है, मार्ग गुजरता है, चिकित्सा सुविधाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अपने यहाँ की अगर बात करें जीवाणा की, मुख्य सेंटर पड़ता है, एज ए कस्बा है, चिकित्सा सुविधा किस प्रकार की? शिक्षा मेरे कार्यकाल के पहले पीएससी स्वीकृत हुई थी, जी जी तो दानदाताओं ने कॉलोनी काटने की उम्मीद को यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आधा किलोमीटर पे कॉलोनी के अंदर जमीन दी, जी जी 2 बीघा। जी जी सीएमओ से आकर के वो जल्दबाजी में यहाँ खड़ी कर दी, जी जी न तो वहाँ रास्ता है और कॉलोनी में न किसी को पता है कि ये पीएससी है जीवाणम। जी 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 कर्मचारी बैठे हैं तो बैठे रहते हैं, जी जी लोग बाग उधर ध्यान देते नहीं है। डॉक्टर वगैरह किस प्रकार यहाँ अगर लेडीज डॉक्टर की बात करें, लेडीज या जेंट्स डॉक्टर? ये जैन डॉक्टर लेडी डॉक्टर कोई सुविधा नहीं है जी जी यहाँ। लोगों को पीएससी में जाना भी नहीं आता है कि कहाँ पीएससी है, जी जी वो आउट बनी है। जी 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 जैसे निर्णय शिक्षा विभाग में जैसा किया बीएलओ ने और एसओ सीएमओ साहब ने, तो दूर की है, गाँव में पता नहीं है। निजी हॉस्पिटल है, जी, जी। जीवन है, एक फिर जो मेडिकल राज है, कुल मिला के महंगे जो हॉस्पिटल है वहाँ जाना पड़ता है फिर हाँ वहाँ जाना पड़ता है। आम लोगों को कोई सुविधा गवर्नमेंट की नहीं मिलती है जीवनम। जी जी। तो डिलीवरी वगैरह के लिए समझा फिर क्या व्यवस्था है? डिलीवरी व्यवस्था भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, या साइला जाते हैं, भीनमाल जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बालोतरा जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, ये हालात है। ये हालत है। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है अपने, अगर बात करें जीवाणा की, किस प्रकार से विद्यालय का स्तर है, रिजल्ट वगैरह आपने देखे हैं, जाते भी विजिट भी करते हैं? नहीं, हमारे स्कूल में रिजल्ट तो ठीक है, जी जी कर्मचारी बहुत बढ़िया ध्यान दे रहे हैं। जी जी रिजल्ट बहुत बढ़िया आया था, 2 साल से रिजल्ट में बहुत सुधार है। लोग निजी विद्यालय भी यहाँ जीवाणा 10-15 खुले हुए हैं, जी 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 तो लड़के तो भूमित होकर वहाँ जाते हैं ज़्यादा, तो गवर्नमेंट स्कूल में कम आने करते हैं। जी जी। लोगों की सोच ही गलत लोगों है, की सोच है वो अभी तक उसमें परिवर्तन नहीं हुआ परिवर्तन है। नहीं हुआ है। लोगों की सोच है कि प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ाते हैं। हाँ आप गाइड करते हैं ग्राम पंचायत के सरपंच भी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं? हाँ बिल्कुल गाइड करते हैं, 2-3 में जाते हैं, पूछते हैं, रिजल्ट देखते हैं, डेपुटेशन जितना रजिस्टर है वो देखते हैं। समय समय पे गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? अपने विशेष तौर से पंचायती राज को आपने नज़दीक से देखा है, क्या कहना चाहेंगे? कोई परिवर्तन होना चाहिए इसमें सरकार के माध्यम से, जैसे क्योंकि आपने कांग्रेस सरकार को भी नज़दीक से देखा है, वर्तमान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष होने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? गाइडलाइन सरकार जो जारी कर रही है वो गलत फहमी से टेंडर प्रक्रिया, हर में टेंडर प्रक्रिया होती है, जी 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 उसमें विकास तो होने वाला नहीं है। जी 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 विकास करने में बहुत समस्या आ रही है। जी जी तकनीकी गाइडलाइन होती है, तकनीकी गाइडलाइन में लोग पास नहीं पाते, सर्व चलता नहीं है, साइड चलती नहीं है, पेमेंट करने में दिक्कत आती है। कुल मिला के जो पंचायती राज जो एक्ट बनाया, पंचायती राज का जो नियम है, जो धरातल से सरपंच का जुड़ाव होता है या पंचायत का जो एक जुड़ाव होता है, कहीं न कहीं उनको हक छीने जा रही है, कह सकते हैं। हाँ, पहले जो आज से 2001 में 16 विभाग थे, बिल्कुल निजी छोटे छोटे विभाग पंचायत के अंडर में थे, बिल्कुल बिल्कुल और सरपंच की डीजर इस बार पेमेंट नहीं होता था। बिल्कुल बिल्कुल आज वो ऑनलाइन होने के बाद में कोई कर्मचारी सरपंच की अनदेखी कर रहे हैं, विभाग भी छीन लिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो जवाबदेही है वो ग्राम पंचायत के सरपंच की बनती है। गांव के मुख्य रास्तों में से अगर कहीं भी मिलते हैं, सरपंच साहब को कहते हैं गांव के लोग तो। छोटी मोटी समस्या वो बड़ी वो सब कहता था सरपंच की हो है। बिल्कुल बिल्कुल अब सरपंच के विपक्ष पक्ष होता ही नहीं है, बिल्कुल सब समान होता है। बिल्कुल बिल्कुल
अपन को तो मौके पे जाते हैं तो ये तकनीकी वाली दिक्कतों में लोगों को समझाने में दिक्कत आती है। लोग समझते नहीं है, बार बार शक्कर काटते, ई मित्र पे आते हैं, जाते हैं, फिर जाके हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं सरो नहीं चलता है। जी जी तो कब सरपंच बनाया तो क्या फायदा हुआ हमारे को? बिल्कुल, मतलब कुल मिला के कुल मिला के गलत हो रहा है। जी जी जी। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से? उत्तम सिंह जी, आज एक क्वेश्चन रह गया, आगे की क्या रणनीति है? इस क्षेत्र की जनता, जिस प्रकार से हमने सर्वे किया, गांव के लोग आपको चाहते हैं, एक बार पुनः अगर मौका मिलता है तो क्या कहना चाहेंगे? वो लोगों की अगली बात सीट आएगी, क्या सोच है, लोग क्या सोचेंगे, जनता जनार्दन है, मौका देंगे तो ले लेंगे, नहीं दे तो उनके साथ रहेंगे। बिल्कुल। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत जीवाणा के जो सरपंच हैं उत्तम सिंह जी राठौड़, जिनसे मैं ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की जो समस्या है उनको जानने का प्रयास किया। जितने भी साथी विशेष तौर से जीवाणा के, कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सरपंच साहब, समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है।